से स्थानों पे लगाते हैं जहाँ पे कि कोई। जय हिंद। आपने ये घास तो देखा ही होगा, जो अवध निवासी हैं या इंडिया में कई क्षेत्रों में इसका जो है वो ये पाए जाते हैं, और इसकी पहचान जो है देख करके ही पता चल जाता है कि क्या है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। ये मूंजा इसको अवध में बोलते हैं। हम इसके इंट्रोडक्शन के लिए, सामान्य इंट्रोडक्शन के लिए नहीं आए हैं, हम इसके थोड़ी सी अलग क्वालिटी के बारे में बताने आए हैं जिससे हम अभी अनजान थे। देखिए, मूंजा जो होता है इसे हम लोग विज्ञान की भाषा में या ज्योग्राफी की भाषा में इसको हम बोलते हैं पंपास घास बोलते हैं। अभी हम इसे अनजान थे, जब मैंने इसको देखा अभी तो मुझे पता चला कि अरे, जिस पंपास को हम पढ़ते आ रहे थे बुक में, जिस पंपास के बारे में इतनी सारी डिटेल मैंने पढ़ा कि कहाँ पाया जाता है, कितना क्षेत्र है, और फिर मैंने इसको चर्चा में देखा, उसी पंपास को हम लोग खेल रहे हैं। उसी से लेकर के पंपास क्या है, उसका वितरण क्या है, हम इस वीडियो में हम जानेंगे। किसको इधर किसको। देखिए, पंपास हम अब नहीं चर्चा करेंगे, हम इसको बोलेंगे मूंजा। ये जो मूंजा होता है, मूंज जो होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं, इसकी पत्तियां एक ब्लेड के समान होती हैं। इसके अगर हम इस पे अंगुली अगर रख भी देते हैं, ये अंगुली जो होती है इसको काट देता है। कई बार हाथ कटे भी हैं, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कटर प्लांट बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्डेडेरिया सेलोआना। इसलिए इसका मतलब होता है कार्डेडेरिया का मतलब होता है कटर। कटर का मतलब होता है कि ये पत्तियां जो होती हैं इनकी, ये हाथ को क्या करते हैं, काट देते हैं इनसे। कई बार हमारा जो है वो हाथ कटा भी है। इसका अवध में सामान्य प्रयोग होता है, जो है छप्पर को छाने के लिए या इस टटिया को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है जब बड़ा हो जाता है तो इसमें से फूल निकलते हैं, और फूल को निकाल करके महिलाएं जो होती हैं उसके बाहरी आवरण को निकाल करके महिलाएं जो होती हैं वो जो है वो जिसको बोलते हैं ओड़िया, अवध में बोलते हैं ओड़िया, ओड़िया बनती हैं, जिसको टोकरी बोलते हैं। उनमें हम सामान्य हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। छोटी टोकरी जो होती है, जो घर के काम काज में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए, इसका ज्योग्राफी में कई प्रकार से बताया गया है कि ये जो होता है वो आक्रमणकारी होता है, और ये अन्य वनस्पतियों को जो है वो नष्ट कर देता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है। लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम इसकी केवल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ये पंपास घास होता है, ये इसका बहुत ही बड़े स्तर पर विस्तार है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है इसका बड़ा क्षेत्र। ये इसको जूम करो भाई, इसको जूम करके इसकी पत्तियों को दिखाओ, और नजदीक चले आओ। हाँ, इसे दिखाओ। हाँ, तो ये जो इसका विस्तार होता है वो जो है वो दक्षिणी अमेरिका में इसका ज़्यादा विस्तार है। अब दक्षिणी अमेरिका हम जानते हैं कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में हमारा यूएसए पड़ता है, और दक्षिणी अमेरिका में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर इस पंपास का क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो मेनली हमारे यहाँ पे इसको लगा देते हैं उसी टोकरी को बीनने के लिए, और क्या बोलते हैं कि इसको ऐसे स्थान पे लगाते हैं जहाँ पे कि कोई। समान रूप से इसका जो प्रयोग होता है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या योगदान है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही रवेदार और मतलब ब्लेड की तरह से होती है। इसी का प्रयोग जो है वो जो बया चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाने के लिए इसका प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसको इसकी जो पत्तियां होती हैं रवेदार होने की वजह से जो शत्रु उनके होते हैं वो उनके घोंसलों में नहीं जाने की, मतलब उनको जाने में आसानी नहीं होती है, और उनको उसमें प्रोटेक्शन मिलता है। और कई चिड़िया जो है वो भी इनसे मिला करके ये अपना क्या बनाती है, घोंसला का निर्माण करती है। मिला करके ये चिड़ियों के लिए अगर इनको नष्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके आवास को भी नष्ट करते हैं। तो इकोलॉजिकल रूप से भी इसका योगदान है। तो इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए या ये जो है वो आक्रमणकारी पौधा है, इसलिए ये जो है वो जरूरी है। अगले वीडियो में जय।